और कुछ लोग उसको अपनी दिनचर्या में उसका अभ्यास भी करते हैं। लेकिन लगातार इन जो प्रक्रियाओं को अगर हम अभ्यास करते हैं तो उसका जीवन में क्या असर होता है, ऐसा बहुत कम लोगों को जो है वो अनुभव होता है। हम लोग इस शिविर के माध्यम से आप लोगों को वो अनुभव कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप जो है वो इन सभी प्रक्रियाओं को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। आपके माध्यम से हम गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने वाले हिमाचल प्रदेश में लगभग 8 लाख जो स्टूडेंट्स हैं, उनके पास जो है वो जाना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि आपके माध्यम से वो भी इन प्रक्रियाओं को अपनी डे टू डे लाइफ का हिस्सा बनाएं। ऐसा क्यों? हम लोग अभी कोरोना महामारी के दौर से गुजरे। अभी कुछ उसमें कमी आई है, लेकिन तीसरी वेव जो है वो आना संभावित है और ऐसा ही शंका व्यक्त की जा रही है कि अगर तीसरी वेव आती है तो उसका सबसे ज्यादा बुरा असर जो है वो हमारे बच्चों के ऊपर होगा। उन बच्चों को उस बुरे प्रभाव से बचाने के लिए उनको योग, प्राणायाम, ध्यान से जोड़ना बहुत जरूरी है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का और हिमाचल प्रदेश सरकार का ये मानना है कि हम अगर ये चीज बच्चों के अंदर लाना चाहते हैं, उनको इस प्रक्रियाओं से जोड़ना चाहते हैं, तो उनका सबसे बड़ा साधन जो है, जो सबसे बड़ा सशक्त स्रोत है, वो हमारे टीचर्स हैं, आप लोग हैं। क्योंकि बच्चे हर दम आपसे जुड़े हुए हैं, आपकी बात को सुनते भी हैं और मानते भी हैं। बस यही कारण है इस शिविर का, यही उद्देश्य है इस शिविर का कि हम उन बच्चों तक पहुंचे और इसको हम जो है वो नुकसान होने से बचा सके। अभी सुबह और शाम 2 शिविर हुए हैं, अभी ये तीसरा शिविर है, उसमें लोगों को बहुत अच्छे अनुभव हुए हैं। आप भी जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितना अच्छे से आप करोगे उतना ही आपको अच्छे अनुभव होंगे। तो समय हमारे पास कम है, तो इसलिए बहुत ज्यादा नहीं बात करते हुए मैं सीधा जो है वो आपको शिविर में ले चलता हूँ और शिविर में आपको मिलाऊंगा आप ही की कुलीग से, शशि मोहन जी, जो कि आपकी कुलीग हैं और हमारे साथ भी हमारी संस्था में काम करती हैं, सीनियर जो टीचर हैं आर्ट ऑफ लिविंग की और योगा की ट्रेनर भी हैं। तो स्वागत करते हैं शशि दीदी का। शशि मोहन जी, स्वागत है आपका, प्लीज आइए। वेलकम। आप सभी योगा के बारे में तो जानते हैं और सभी एक्सपर्ट भी होंगे, सभी करते होंगे, पर हम यहाँ पे थोड़े से टाइम में ऐसा कुछ योगा करेंगे, ऐसा कुछ आसनास करेंगे, कुछ चेस्ट एक्सपेंशन करेंगे जिससे हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी है वो बढ़े, लंग्स हमारे स्ट्रांग हो और हेल्दी हो, जिससे हमारा जो इम्यूनिटी जो है वो बढ़े। ठीक है, तो आज हम कुछ थोड़े से टाइम में ऐसे कुछ आसनास करते हैं। ठीक है, तो आइए सभी अपने अपने योगा मैट पे खड़े रहते हैं। खड़े जाएं, क्योंकि कुछ भी आसनास करने से पहले अपनी बॉडी के जॉइंट्स को लूजन अप करना और थोड़ा सा वार्म अप करना जरूरी है। करेंगे, कमान, चेहरे पे मुस्कुराहट रखते हुए करें सभी थोड़ा सा फास्ट जॉगिंग। कमान, सभी मैट पे आ जाएं, थोड़ा फास्ट सभी करें, कोई दर्शक नहीं बनेगा। हाँ, अपनी टांगों को आगे की तरफ फेंके, साइड वाइज। अपनी हील से हिप को टच करें,
jump, jump, jump. Come on, right knee, left. Relax. आंखें बंद, आंखें बंद कर लें। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे दें। सांसें थोड़ी थोड़ी तेज हो रही है, उनको ऑब्जर्व करें। पूरा ध्यान अपनी सांस पे। सांसों की गति को थोड़ा सा नॉर्मल आने दें। लंबी सांस लेंगे और मुंह से हाथ कहते हुए सांस को छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस लें। लंबी गहरी सांस ले। सांस छोड़ते पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। लंबी सांस ले। बहुत बढ़िया। धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग अपनी चेस्ट को और थोड़ा एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, दोनों हाथ आगे लेके आए। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए पूरे हाथों को पीछे की तरफ ले जाए। पूरे चेस्ट एक्सपेंड करें। पूरा सांस भरे और भर ले सांस, और मुंह से आवाज करते हुए सांस छोड़ते जाए। सभी करें। सांस भरते हुए दोनों हाथों को वाइड करें और सांस भर ले। चेस्ट में और सांस भर ले। थोड़ा पीछे जाए और सांस भर ले। सांस छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे दोनों हाथों को आगे लेके आए और मुंह से सांस छोड़े एंड रिलैक्स। इससे हमारी चेस्ट एक्सपैंड होती है। और एक और करेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। उठाए ऊपर और खींचे अपने शरीर को ऊपर, और सांस छोड़ते धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़ते हुए एंड रिलैक्स। सांस भरे। दोनों हैंड्स ऊपर ऊपर, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। आइए थोड़े से हम आसनास करते हैं। सांस भरते हुए धीरे धीरे अपनी राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे। सांस भरते हुए टाई ऊपर खींचे, अपने हाथ को ऊपर खींचे। सांस छोड़ते अपनी लेफ्ट हाथ को नीचे की तरफ ले जाएं और गर्दन घुमा के अपने राइट हैंड को देखें। और जो हमारे कमर में स्ट्रेच हो रहा है उसको फील करें। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। बॉडी के मूवमेंट को अपने सांसों के साथ सिंक्रोनाइज करें। बने रहें यहीं पे। बिल्कुल स्थिर। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे से हैंड्स को नीचे लेके आए। लेफ्ट आर्म सांस भरते हुए धीरे धीरे, सांस भरते हुए धीरे धीरे लेफ्ट आर्म को ऊपर उठाएं। उठाएं ऊपर, खींचे अपने हाथ को ऊपर और खींचे ऊपर और खींचे। सांस छोड़ते धीरे धीरे लेफ्ट हैंड को, राइट हैंड को पीछे की तरफ लाएं और गर्दन घुमा के अपने लेफ्ट हैंड को देखें। आसन में बने रहें। गहरी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। सांस भरते हुए धीरे धीरे और ऊपर, और सांस छोड़ते धीरे धीरे हाथ को नीचे लेके आए। अब हम ताड़ासन करेंगे। सांस भरते हुए दोनों हैंड्स ऊपर, दोनों हाथों की फिंगर पे इंटरलेस कर ले। अब सांस भरे भरते भरते और अपने शरीर को ऊपर खींचे। पंजों के बल आ जाए। पूरा खींचे, अपने आप को लंबा कर ले। कम ऑन, बने रहे। और धीरे धीरे सांस छोड़ते छोड़ते दोनों हाथों को साइड से नीचे लेके आए।
बहुत बढ़िया। कटी चक्र आसन करेंगे, सांस भरते दोनों हाथ आगे, सांस छोड़ते धीरे धीरे से राइट साइड टर्न ले, होल्ड रखें यहीं पे, सांस भरे, सांस छोड़ते अपने राइट शोल्डर से पीछे की तरफ देखें, स्थिर हो जाए यहीं पे, सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, जो हमारी कमर में खिंचाव हो रहा है उसको महसूस करें, पूरा टर्न करें, सांस भरते धीरे धीरे से आगे आए, धीरे धीरे से, और छोड़ते हुए दोनों हैंड्स नीचे, और फिर हम कटी चक्कर करेंगे। लेफ्ट साइड, सांस भरते दोनों हाथ सामने बिल्कुल शोल्डर के बराबर, सांस छोड़ते धीरे धीरे से अपने लेफ्ट साइड टर्न कर लें, वेस्ट से अपनी कमर से दोनों पैर स्टेबल हैं, सांस भरे, सांस छोड़ते अपने लेफ्ट शोल्डर से पीछे की तरफ गर्दन घुमाए, स्थिर हो जाए, इसी आसन में स्थिर हो जाए। पतंजलि जी कहते हैं कि स्थिरम सुखम आसनम, जो आसन स्थिर है, सुख पूर्वक है, यही हमारे शरीर के लिए अच्छा है। अब धीरे धीरे सांस भरते भरते आगे आए, एंड सांस छोड़ते दोनों हैंड्स नीचे, बहुत बढ़िया। अभी हम ट्रायंगल पोज करेंगे, दोनों पैरों के बीच में 2.5 से 3 फीट का डिस्टेंस रख लें, राइट फीट मेरा 90 डिग्री बाहर की तरफ, लेफ्ट फीट 15 डिग्री अंदर की तरफ, शरीर बिल्कुल सामने है, सीधा है। सांस भरते हुए, सांस भरे, दोनों हाथ साइड में अपने कंधों के बराबर, पैरेलल टू द ग्राउंड, और धीरे धीरे से सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे से बेंड करेंगे, राइट साइड धीरे धीरे सांस छोड़ते बेंड करें, बेंड करें, गर्दन को भी ऊपर घुमा लें। अब देखिए अपने राइट हैंड को देखें, बने रहे आसन में, गर्दन घुमा के देखें अपने हाथ को ऊपर खींचे थोड़ा, 180 डिग्री बिल्कुल सीधा सामने, सांस भरते रहे, छोड़ते रहे। अब सांस भरते धीरे धीरे सेंटर में आए, और सांस छोड़ते दोनों हाथ नीचे। सेम हम ट्रायंगल पोज लेफ्ट साइड करेंगे, लेफ्ट फीट को 90 डिग्री बाहर की तरफ कर लें सीधा, और राइट फीट को 15 डिग्री अंदर की तरफ, शरीर बिल्कुल सामने है, बहुत बढ़िया। चेहरे पे प्यारी वाली मुस्कुराहट रखें। अब सांस भरते धीरे धीरे दोनों हैंड्स पैरेलल टू द ग्राउंड, कंधों भी बिल्कुल सीधे सामने, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते अपने लेफ्ट साइड बेंड करेंगे, धीरे धीरे कमर से बेंड करें, कमर से झुके, धीरे धीरे झुके, झुकते जाएं, और गर्दन घुमा के अपने राइट हैंड को देखें, राइट हैंड को देखें, बने रहे इसी आसन में, बने रहे सीधा एक लाइन में 180 डिग्री, फिर रखें अपने आप को यहीं पे, होल्ड रखें, गहरी सांस लेते रहे, छोड़ते रहे। अब धीरे धीरे सांस भरते भरते सीधे हो जाए, और छोड़ते हुए दोनों हैंड्स नीचे, और जंप करके सेंटर में, ठीक है। अब धीरे धीरे सांस भरे, थोड़ा सा दोनों पैरों में डिस्टेंस कर लेते हैं, सांस भरते दोनों हैंड्स पीछे लेके जाए, और पीछे दोनों हाथों को इंटरलेस कर ले आपस में, हाँ, सांस भरे, पूरा सांस भरे, पूरा सांस भरे, थोड़ा सा पीछे जाए, पूरा चेस्ट में सांस भर ले, और सांस छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे आगे की तरफ बेंड करें। जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है वो आगे की तरफ बेंड नहीं करेंगे, और जिनको बीपी हाई है वो थोड़ा सा धीरे से करेंगे, सांस छोड़ते जाएं, आगे की तरफ बेंड करते जाएं, जितना हो सकता है शरीर से उतना ही करें, कोई शरीर के साथ जबरदस्ती ना करें। अब धीरे धीरे सांस भरते भरते ऊपर उठे, धीरे धीरे अपनी स्पाइन को धीरे धीरे ऊपर लाएं, स्ट्रेट करें धीरे धीरे से,
धीरे धीरे से और रिलैक्स। अब धीरे से जहां पे है वहां पे आराम से बैठ जाए, आराम से बैठ जाए, आंखें बंद, पूरा ध्यान शरीर के भीतर। अपनी सांसों को महसूस करें, हर आती हुई सांस और हर जाती हुई सांस को महसूस करें। गहरी सांस लें, सांस छोड़ते छोड़ते पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, अपने कंधों को ढीला छोड़ दें, अपने आप लेग्स सबको को मेरा ढीला नमस्कार। छोड़ दें, कमर को ढीला छोड़ दें। आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है? अपना जो है ना थोड़ा सा हैंड को ऊपर करके बोल सकते हैं। आवाज आ रही है ना सबको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेरा नाम राम कुमार, मैं भी आर्ट ऑफ लिविंग शिक्षक हूँ और मैं इस समय आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। और मेरा सबसे निवेदन रहेगा कि अगर हम सब लोग अपना कैमरा ओपन कर लेंगे तो थोड़ा सा इंटरेक्शन करने में काफी अच्छा लगेगा। और वैसे भी हमारे कंट्रोल रूम में इसकी लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है? तो आप सब उसमें रिकॉर्ड होंगे तो और अच्छा लगेगा। तो अभी हम जो है कुछ प्राणायाम करने वाले हैं। तो हम पहले जो है कुछ प्राणायाम जो है अपनी हम जो है वो श्वास के द्वारा करेंगे, ठीक है? तो क्या करेंगे हम, जैसे हम जनरली श्वास लेते हैं और सांस भरते हैं, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा क्या करेंगे कि जितना समय हम श्वास भरने के लिए लेंगे उतना थोड़ा सा ज्यादा समय जो है हम श्वास को छोड़ने के लिए लेंगे। तो इस समय जब हम श्वास भीतर भरेंगे और छोड़ेंगे, उस समय जो हमारा ध्यान है बाकी बाहर से हटा करके केवल अपनी श्वास के आवागमन पर रखेंगे, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, सिर्फ आराम से जहां भी हम बैठे हैं दोनों अपनी हथेलियों को अपने घुटनों पे रख करके बड़े आराम से बैठे हैं, ठीक है? और इस समय पूरा ध्यान सिर्फ अपने भीतर रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक लंबा गहरा सांस भरें, पूरा भरे सांस को, पेट से छाती तक पूरा भरे सांस को, और धीरे धीरे खाली करें। फिर से जैसे एक भंवरा जो है वो फूल की सुगंध ले रहा है, वैसे बहुत सुंदर सी जो श्वास अपने अंदर भरें और छोड़ें। अब हम जो है 2-3 श्वास को आंखें बंद करके लेंगे और अपने भीतर ध्यान रखेंगे। श्वास भरें और छोड़ें, और महसूस करें हर आती हुई श्वास हमें नया जीवन प्रदान कर रही है और बाहर जाती हुई श्वास हमें गहरा विश्राम दे रही है। एक और श्वास भीतर और बाहर, एक श्वास और भरे, अच्छे से भरे पूरा, और धीरे धीरे श्वास को खाली करें। अब हम क्या करेंगे, एक और बढ़िया सा सुंदर सा प्राणायाम करेंगे। हम क्या करेंगे, अपने दाहिने हाथ को अपने पेट पर रखेंगे और हम क्या करेंगे, फिर श्वास को जब भीतर भरेंगे तो जो पेट है वो आगे की तरफ आएगा। जनरली हम अपनी श्वास के प्रति सजग नहीं होते हैं, तो पूरी सजगता के साथ क्या करेंगे, श्वास को भरेंगे, पेट आगे, जब श्वास को छोड़ेंगे तो पेट को अंदर की ओर। तो मूवमेंट जो है श्वास के ऊपर और पेट पे रखेंगे, ठीक है? समय कम होने की वजह से थोड़ा हमें हर चीज को थोड़ा फास्ट करवाना पड़ रहा है, लेकिन आप बाद में इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे, श्वास भरें, पेट बाहर, श्वास छोड़ें, पेट अंदर की ओर। और इस समय चेहरे पे ना एक मुस्कुराहट बहुत ही जरूरी है। जितना आप मुस्कुराहट रखेंगे उतना अपने भीतर और आनंद आएगा। मुस्कुराहट भले ही 100 ग्राम रखें लेकिन जरूरी है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। 1-2 सांसें और भरेंगे
और धीरे धीरे करके हम श्वास को हम छोड़ेंगे। सुशील दनोटिया मैम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। आप तो सब लोग शिक्षक हैं, बस आपको क्या सिखाएंगे, बस थोड़ा सा हम एक दूसरे के साथ मिल करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे ताकि सब लोगों तक ये पहुंचे। फिर से हम श्वास को छोड़ें, मुस्कुराते हुए एक और सांस भीतर और खाली करें और विश्राम करें। विश्राम में दोनों जो हथेलियां हैं वो घुटनों पे रखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा दाहिना हाथ है, ये अभी सारी प्रक्रिया हम श्वासों की ही कर रहे हैं, ठीक है। इससे जो हमारा फेफड़े वाला स्तर है, छाती है, इसमें बहुत ऊर्जा जो है हमारे शरीर के भीतर जाती है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। तो जो है हम अपना दाहिना हाथ छाती पे रखेंगे। अब श्वास को अंदर से भरते हुए छाती को पूरा हम फैलाएंगे आगे की ओर, ठीक है। एक हम श्वास जो है वो आंखें खोल के ले लें, फिर उसके बाद 3-4 श्वास से आंखें बंद करके लेंगे। तो श्वास भीतर, छाती को पूरा फैलाएं और धीरे धीरे करके वापस करें। जैसे आप लोग किसी फूल से सुगंध ले रहे हैं, मस्ती के साथ एक और श्वास भीतर और धीरे धीरे करके खाली करें। आप श्वास से भरते रहें और छोड़ते रहें। जैसे हम श्वास को लंबा गहरा करते जाते हैं, हमारे शरीर का तनाव धीरे धीरे कम होता जाता है। एक और श्वास भीतर और खाली करें। एक आखिरी श्वास और खाली करें और विश्राम करें। और अभी हम एक बहुत बढ़िया सुंदर का प्राणायाम सीखेंगे, उसको हम बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम, जिसको करने से बहुत ही कम समय में आपके शरीर में ऊर्जा का संचार हो जाता है। इसके लिए कुछ नहीं करना है, हम इसके लिए वज्रासन में बैठते हैं, ठीक है। आप जहां बैठे हैं दोनों घुटनों को, ठीक है, जोड़ करके अपनी एड़ियों को जो है खुला करके अपने पंजों को जोड़ करके एड़ियों के बाल बैठेंगे, जैसे मुस्लिम भाई नमाज पढ़ते कभी आपने देखा होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा, ईश्वर दत्त जी बहुत अच्छे से, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, अब जो है इसके में करना क्या है, कुछ नहीं करना, इसको भी हम जो है साधारण सांस के साथ ही करेंगे। ऐसे अपनी ढीली जो है ढीली मुट्ठियों को ऐसे हमने आगे जो है कंधों के साथ लगा लेना है, ऐसे, ठीक है। हथेलियों को बंद करके, ठीक है, इसकी मुट्ठियां बना करके अपने जो है शरीर के साथ साइडों में लगाएंगे। मैं इन बोलूंगा तो सांस अंदर जाएगी, तो हाथ जो है ना वो ऊपर चले जाएंगे और जो मुट्ठियां हैं वो खुल जाएंगी। जब मैं बंद बोलूंगा तो श्वास जो है वो हम बाहर लेके आएंगे, ठीक है ना, और जो मुट्ठियां अपनी जगह वैसे आ जाएगी, जैसे इन वन, श्वास के साथ 2 3, ठीक है। तो एक राउंड हम आंखें खोल के करेंगे, जरा प्रैक्टिस करेंगे ऐसे हम, ठीक है। हथेलियों को मुट्ठियां बना करके ऐसे छाती के साथ हमारी कोहनियों को साथ, तो हम क्या करेंगे, एक गहरा श्वास भरे पहले और छोड़ दें। अब हम एक साथ करेंगे, सांस अंदर, इन बोलूंगा तो सांस अंदर, हथेलियां ऊपर और मुट्ठियां खुल जाएंगी, ठीक है। एक साथ करेंगे, इन करे साथ, 1 इन, 2 इन, 3 इन, 4 इन, 5। क्या करेंगे, श्वास के साथ करेंगे, श्वास को प्रेशर के साथ बाहर लेके आएंगे ताकि यहाँ पे हमारा जो है वो पूरी हवा बाहर आए, ठीक है। अब हम एक बार प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, ठीक है। श्वास जब अंदर भरेंगे, ध्यान रखना मुट्ठियां ऊपर और खुल जाएंगी। अब एक साथ करेंगे, इन के साथ ऊपर और बंद के साथ नीचे। तो एक साथ करेंगे, इन 1 इन 2 इन 3
in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10. विश्राम करें, आंखें बंद रखें। हथेलियां घुटनों पे आकाश की ओर। फिर से हम एक दूसरा राउंड करेंगे और इस बार हम 20 बार करेंगे और आंखें बंद करके करेंगे, ठीक है। तो भस्त्रिका के लिए हम तैयार होंगे। ढीली और बंद मुट्ठियां कंधों के सामने, कोहनियां शरीर के साथ ऐसे लगी हुई, ठीक है। तो इनके साथ जो है सांस अंदर और मुट्ठियां ऊपर जाकर के खुल जाएंगी, ठीक है। इस राउंड हम 20 बार करेंगे, ठीक है। अब आंखें बंद करके करेंगे। तो भस्त्रिका के लिए तैयार हो, ठीक है, आंखें बंद। अब अपने आप करेंगे, इनके साथ सांस अंदर, ठीक है, हाथ ऊपर। एक साथ करेंगे, इन 1, इन 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9 and relax. विश्राम करें। जहां पर भी है सुख Let आसन us में आ जाए, comfortably, easily. आंखें बंद रखें। First, let us shake our सुख आसन में आ hands. जाए, आंखें बंद करके हुए एक मेडिटेशन करेंगे। Shake our hands, and then let's keep our hands on our lap, or however you feel comfortable. And let's close our eyes. आंखें बंद कर लें। रीढ़ की हड्डी सीधा रहे. Let's keep our spine erect and body relaxed. शरीर को ढीला छोड़ दें. We came into this planet weighing just 4 kilos or 5 kilos. Recollect or remember the weight of your body. It is 60 kilos, 70 kilos, whatever that is. Place your weight on the chair or on the floor you are sitting right at this point. Let's take a deep breath in, hold the breath and let go. Honor your own body. Your body is the precious gift to you from nature. Become aware of your whole body. Skins, tissues, muscles, blood vessels, bones, and all the internal organs. Your body is a precious gift to you. अरबों खरबों अणु परमाणुओं से बना है हमारा अपना शरीर। अपने ही शरीर को मन ही मन आप सम्मान करें। Now let us come to the second dimension, your breath. It is our breath that is keeping our body alive. Your body is alive because of your breath.
Take a deep breath in and let go. Incoming breath energizes the body and outgoing breath brings relaxation. This is happening all the time. Let us honor our own breath. अपनी ही सांस पर आप गौर करें. आपका सांस भीतर बाहर आ जा रही है. Become aware of the air all around you. Like fish in the water, we are in air. Relax more and more. Let's take our attention to the top of the head. And become aware of the empty space above our head. Become aware of the space in the entire room that you are sitting. हमारा शरीर बाती है तो मन ज्योति है. मन का विस्तार शरीर के चारों ओर है. जो भी विचार आ रहे हो मन में आने दें. अच्छे बुरे सभी विचारों को स्वागत करें. एक और गहरी सांस लीजिए और छोड़िए. विचारों को गले लगाते जाएं. Embrace all the thoughts, pleasant or unpleasant, good or bad. Become aware of a point right in the center of your heart, center of your chest. And take a deep breath in and breathe out and relax even more. As the body relaxes, the mind expands. And as the mind expands, your body finds deep relaxation. This moment, there's nothing to do and nothing to know either. Just let go and relax. इस वक्त इस घड़ी में न करने को कुछ है न जानने के लिए कुछ है. केवल विश्राम करें. अपने आप में विश्राम करें. Repose in yourself.
You are a fountain of love. You are an ocean of peace. Repose in yourself. मुस्कुराते मुस्कुराते गहरी सांस लीजिए. Take a deep breath in with a smile and breathe out with a smile. Om Shanti Shanti Shanti. धीरे धीरे शरीर और परिसर के प्रति सजग हो जाएं. एक और गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते छोड़ते आप आंखें खोल सकते हो. As